सभी को एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद वसीम। तो साथियों, आज नई सुबह के साथ एक नया प्रश्न लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज का अपना प्रश्न है कि कनौज के प्रतिहार वंश की शक्ति किस शासक के समय अपने चरमोत्कर्ष पे थी। यानी कि ऐसा कौन सा प्रतिहार राजा था जिसके शासन के समय में प्रतिहार वंश जो है वो बिल्कुल अपने शिखर पे था। तो आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने पहला ऑप्शन है नागभट्ट सेकंड, पहला ऑप्शन नागभट्ट सेकंड है, दूसरा महेंद्रपाल प्रथम है, तीसरा है भोज प्रतिहार, चौथा है रामभद्र। देखो, रामभद्र में तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं। रामभद्र में तो आप इतना याद रखना कि रामभद्र का पुत्र कौन था, पुत्र था मिहिर भोज। और रामभद्र के पुत्र मिहिर भोज जो थे, जिन्होंने रामभद्र की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और मिहिर भोज जो था, इसने रामभद्र की हत्या की, जिसके कारण मिहिर भोज को प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। इस बात में कोई भी संशय नहीं है। तो रामभद्र को तो आप सिर्फ इतना ही ध्यान रख सकते हो। नागभट्ट सेकंड की अगर बात करें, देखो नागभट्ट सेकंड जो था, इसने कनौज को राजधानी बनाया था। कनौज को राजधानी किसने बनाया था? तो कनौज को राजधानी जो है ये नागभट्ट सेकंड ने बनाया था। नागभट्ट सेकंड ने कनौज को अपनी राजधानी बनाया था। इसका मतलब ये है कि कनौज के प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? नागभट्ट सेकंड हो जाएंगे। नागभट्ट सेकंड जो थे, इनकी उपाधि कौन सी है? तो इन्होंने ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार कर्ण की उपाधि धारण की थी। इन्होंने ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार कौन सी उपाधि को धारण किया था? तो ग्वालियर प्रशस्ति के अनुसार कर्ण की उपाधि को धारण नागभट्ट सेकंड के द्वारा किया गया था। हालांकि इन्होंने मंडोर विजय के उपलक्ष्य में परम बटारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। मंडोर विजय के उपलक्ष्य में, मंडोर विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने परम बटारक महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि को इन्होंने धारण किया था। परम बटारक, महाराजा धीराज और परमेश्वर की उपाधि को धारण किया था। महेंद्रपाल प्रथम की अगर बात करें तो महेंद्रपाल जो थे, इनकी सबसे पहले तो आपको सबसे महत्वपूर्ण इनकी उपाधियां हैं। इनकी उपाधियां हैं रघुकुल चूड़ामणि। एक इनकी उपाधि है रघुकुल चूड़ामणि, एक इनकी उपाधि है निर्भय राजा। रघुकुल चूड़ामणि, एक इनकी उपाधि है निर्भय राजा, एक इनकी उपाधि है निर्भय नरेश। महिषपाल, एक इनको कहा जाता है महिषपाल। महेंद्रायुध भी इनको कहते हैं, महिषपाल, महेंद्रायुध, ये सभी नाम किसके हैं? अपने महेंद्रपाल प्रथम के हैं। महेंद्रपाल प्रथम जो थे, इनका एक दरबारी हुआ करता था साहब, और इनके दरबारी का नाम था राजशेखर। किसके दरबार के अंदर रहा करते थे? तो राजशेखर। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार के अंदर कौन रहा करते थे? राजशेखर। भोज प्रतिहार की अगर बात करें तो भोज प्रतिहार जो था, वो प्रतिहारों में सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक कौन था? भोज प्रतिहार था, जिसको प्रभास पाटन कहा जाता है। प्रभास पाटन किसको कहते हैं? तो प्रभास पाटन भोज प्रतिहार को कहते हैं। मालवा चक्रवर्ती, यानी कि मालवा को जीतने वाला जो राजा है वो भी कौन सा? भोज प्रतिहार। तो प्रभास पाटन मालवा चक्रवर्ती के नाम से किसको जाना जाता है? आदिव्राह के नाम से भी किसको जाना जाता है? आदिव्राह के नाम से भी भोज प्रतिहार को जाना जाता है। भोज प्रतिहार जो है, इन्होंने सिक्के चलाए थे, और प्रतिहारों के अंदर इसने सिक्के चलाए थे। और कौन से सिक्के चलाए थे? द्रुम्स नामक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए हैं? तो द्रुम्स नामक सिक्के जो थे, ये भोज प्रतिहार के द्वारा चलाए गए थे। और जो भोज प्रतिहार थे, ये अपने प्रतिहारों में एक ऐसा राजा है जिसने राष्ट्रकूट वंश को परास्त किया था, पाल वंश को भी परास्त किया था। और साथ में भोज प्रतिहार जो थे, इनके समय में सुलेमान नाम के एक यात्री आए थे, और सुलेमान ने भोज को कट्टर हिंदू इस्लाम की दीवार अरबों का अमित्र कहा था, और साथ में भारत को काफिरों का देश कहा था। तो चरमोत्कर्ष पे कौन से राजा के समय था? तो भोज प्रतिहार के समय, क्योंकि मैंने कहा कि सर्व शक्तिशाली अगर कोई राजा था तो वो भोज प्रतिहार था। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।